हेलो बच्चों। तो अब सीयूईटी की तैयारी में हम लोग एक कदम अपने आप और आगे बढ़ाते हैं, है ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मार्च महीने तक का इम्पोर्टेंट डेज, कुछ ऑथर और कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड टूर्नामेंट्स के नाम पढ़े थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग करने वाले हैं अप्रैल महीने में, है ना, जो इम्पोर्टेंट डे आते हैं वो, ठीक है। और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट ऑथर के द्वारा लिखे गए बुक्स, है ना, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा कुछ टूर्नामेंट्स जो है अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब है तो बेल आइकन्स दबा लीजिए और अपने नियर वन को, जिनको ये जरूरत है उनको ये शेयर कीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर यहाँ पर क्लासेस हमेशा 365 डेज जो है सालों भर चलता ही रहता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग अपना क्लास अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या है भाई, यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट डे इन द मंथ ऑफ द अप्रैल। अप्रैल महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिन जो सेलिब्रेट किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अप्रैल महीने में जो पहला आ रहा है हमारे सामने वो है 2 अप्रैल, है ना, ठीक है। 2 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं बच्चों? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म क्या होता है? बच्चों से जुड़ा एक बीमारी है। उसमें क्या होता है कि दिमाग का विकास थोड़ा स्लो होता है, आप देखे होंगे। तो वही बोल रहा है कि 2 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे क्या करते हैं? मनाते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। 2 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड अवेयरनेस ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाते हैं, ठीक है। 4 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? 4 अप्रैल में हम लोग माइंस से जुड़ा, खदानों से जुड़ा हुआ कुछ डे मनाते हैं। नाम क्या है उसका? नेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड द असिस्टेंट टू द माइन एक्शन, है, ठीक है। मतलब खदान जो होता है ना, जहाँ पर माइंस, जहाँ से मिनरल्स निकलते हैं, उससे जुड़ा डे है। नाम क्या है? नेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन द माइन एक्शन, है ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? 5 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैरीटाइम डे, नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अगर 7 अप्रैल की बात करें, ठीक है, तो 7 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। और 10 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है। और 11 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग नेशनल सेफ, क्या है, मदरहुड डे, ठीक है। फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर दें, हम लोग क्या क्या पढ़े हमारे स्लाइड में। पहला हम लोग 2 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड ऑटिज्म डे, जो कि बच्चों से जुड़ा कुछ बीमारी है ना। 4 अप्रैल को हमारा क्या सेलिब्रेट होता है? माइंस से जुड़ा सेलिब्रेट होता है, जिसका नाम है नेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंट इन द माइन एक्शन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है 5 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल मैरीटाइम डे, है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है? मैरीटाइम मतलब समुद्र, है ना, समुद्र से जुड़ा कुछ होता है, नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है। अच्छा, 7 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। 10 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और 11 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर इसके बाद। नेक्स्ट हमारा है 11 अप्रैल, है ना। 11 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल पेट डे, है ना, ठीक है। पेट जो पालतू जानवर होते हैं ना, उसके बारे में। तो 11 अप्रैल को नेशनल पेट डे, ठीक है। 17 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं? वर्ल्ड हीमोफीलिया, एक बीमारी होती है हीमोफीलिया डे, ठीक है, क्लियर है। ये सेलिब्रेट किया जाता है 17 को, ठीक है। अच्छा, 18 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। 19 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड लीवर डे, होता है ना, लीवर बॉडी में, उससे रिलेटेड डे, ठीक है। 21 अप्रैल को क्या हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? सिविल सर्विस डे, है ना, ठीक है। सिविल सर्विस की पढ़ाई करते हैं ना लोग, जेपी यूपीएससी ये सब का तैयारी, तो सिविल सर्विसेज डे होता है, ठीक है। 22 अप्रैल को क्या होता है हमारा? वर्ल्ड अर्थ डे होता है। 22 अप्रैल को हमारा क्या होता है? वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। 23 अप्रैल को क्या होता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, है ना, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ठीक है। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है। 11 अप्रैल को नेशनल पेट डे, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ठीक है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, है ना। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे, है ना। 21 को सिविल सर्विस डे, 22 को वर्ल्ड अर्थ डे,
और 23 तारीख को वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट डे। ठीक है, अगले स्लाइड पे आते हैं, थोड़ा सा और है, अप्रैल में थोड़ा ज्यादा ही है ना। अप्रैल में 24 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल पंचायती राज डे है ना। ठीक है ना, नेशनल पंचायती राज डे जो है हम लोग राज डे सॉरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल को। 25 को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे। मलेरिया सबको पता है एक बीमारी होती है। ठीक है, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 26 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है ना। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कॉपीराइट ट्रेडमार्क तो सबको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, उससे जुड़ा डे होता है। ठीक है, 26-28 को क्या होता है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क है ना। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ डे फॉर वर्क है ना, मतलब जो वर्कर काम करते हैं उनसे सेफ्टी से जुड़ा ही है। ठीक है, अच्छा, फिर 28 अप्रैल को वर्ल्ड वेटनरी डे, वेटनरी मतलब जानवरों से जुड़ा होता है, वेटनरी डे। ठीक है, और 30 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग आयुष्मान भारत दिवस। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग क्या क्या हम लोग का, 24 को है हमारा नेशनल पंचायती राज डे, 25 को है हमारा वर्ल्ड मलेरिया डे, 26 को हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, 28 को है हमारा वर्ल्ड डे ऑफ द सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, 28 को ही है हमारा वर्ल्ड वेटनरी डे, और 30 अप्रैल को है हमारा आयुष्मान भारत दिवस है ना। ठीक है, यानी डे। ठीक है, अभी हमारा हो गया अप्रैल महीने की इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, अब अगला बारी क्या हम लोग का, अगला बारी है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उसके ऑथर्स है ना। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे कौन कौन से बुक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, पहला आया हमारा खुशवंत सिंह है ना। खुशवंत सिंह जो है एक बड़े लेखक थे, कई किताबें उन्होंने लिखी है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण जो बुक्स हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला लिखा खुशवंत सिंह ने वी इंडियंस, पहला बुक का नाम क्या है, हम सभी भारतीय, मतलब वी इंडियंस। दूसरा लिखा ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान। तीसरा क्या लिखा है उन्होंने, वुमेन्स एंड मेन इन लाइफ है ना। ठीक है, वुमेन एंड मेन इन माई लाइफ है ना। ठीक है, अच्छा, चौथा कौन सा लिखा है उन्होंने, ब्यूरल है ना, ब्यूरल एट द सी है ना। ठीक है, ठीक है, अच्छा, उसके बाद है, और उसके बाद नेक्स्ट लिखा है उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स है ना, सिखों का इतिहास है ना। फिर और है द इलस्ट्रेट हिस्ट्री ऑफ द सिक्स है ना, और उसके बाद द सनसेट क्लब, उसके बाद लिखा है दिल्ली नाम की किताब लिखा है, और द कंपनी ऑफ द वुमेन है ना। ठीक है, तो मिला जुला के देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, खुशवंत सिंह ने कई बुक्स लिखे हैं। पहला का नाम है वी इंडियंस, दूसरा का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान, तीसरा का नाम है विमेन एंड मेन इन माई लाइफ, चौथा का नाम है ब्यूरल एट द सी। ठीक है, अच्छा, पांचवा है द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स है ना, छठा है आपका द इलस्ट्रेट हिस्ट्री ऑफ द सिख है ना, ही द, उसके बाद है नेक्स्ट है आपका द सनसेट क्लब, फिर है नेक्स्ट दिल्ली, फिर द कंपनी ऑफ द वुमेन है ना। ये बुक इन्होंने लिखा है, ये बुक लिखा है खुशवंत सिंह ने। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है हमारा पीबी नरसिम्हा राव है ना, पीबी नरसिम्हा राव हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, उन्होंने भी एक बुक लिखा है जिसका नाम है अयोध्या है ना। ठीक है, अयोध्या में जो राम मंदिर बनना है, उससे उस समय प्रधानमंत्री वही थे, तो उससे जुड़ा ही कुछ लिखा है, जिसका नाम क्या है, अयोध्या। किसने लिखा, पीबी नरसिम्हा राव ने। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारा क्या, पनीनी ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है अस्थाई दाई है ना, क्या नाम है, अस्तदाई नाम का एक किताब लिखा है पनीनी ने। ठीक है, अच्छा, और आगे हम लोग कुछ और नए ऑथर का नाम देखते हैं यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आर के नारायणन है ना। ठीक है, आर के नारायणन ने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनकी कुछ फेमस रिटन किताबें ये है माई डेज, हमारे दिन है ना। ठीक है, द गाइड है ना, उसके बाद है मालगुडी डेज, एक बच्चों का सीरियल आता था पहले, मालगुडी डेज बड़ा फेमस था, हम लोग अपने बचपन में देखा करते थे, तो वो भी उन्होंने किसने लिखा है, आर के नारायण ने। ठीक है, वेटिंग फॉर द महात्मा, वेटिंग फॉर द महात्मा, द डार्क रूम है ना, उसके बाद है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ना। ठीक है, द इंग्लिश टीचर है ना, उसके बाद है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कौन कौन से किताबें लिखी है उन्होंने। फिर से आर के नारायणन ने माई डेज, द गाइड है ना, मालगुडी डेट, वेटीज फॉर द महात्मा, द डार्क रूम, द
क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, द फाइनेंस एक्सपर्ट, है ना, ठीक है। उसके बाद आ रहा है एनआर नारायण मूर्ति, एनआर नारायण मूर्ति ने भी कुछ किताबें लिखी है। बेटर इंडिया इज अ बेटर वर्ल्ड, बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नाम की किताब लिखी है। और हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब ने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है ज्योति पुंज, है ना। मोदी साहब ने जो किताब लिखा है उसका नाम क्या है, ज्योति पुंज, है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से अलग अलग ऑथर्स के द्वारा लिखे गए किताबों के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद हम लोग का टूर्नामेंट, फेमस टूर्नामेंट में आ रहे हैं। तो कौन कौन से फेमस टूर्नामेंट है, आइए हम लोग देख लें। पहला हॉकी से जुड़ा हुआ टूर्नामेंट है ना, पहला आगा खान कप। आपको बता दे पिछले साल एग्जाम में यही क्वेश्चन आया कि आगा खान कप जो है किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा आगा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन ये था, आगा खान कप जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, हॉकी से। दूसरा है ध्यानचंद ट्रॉफी, ये भी किससे रिलेटेड है, हॉकी से। तीसरा है सुल्तान आजाद शाह कप, है ना, ये भी हॉकी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चौथा है आपका महाराजा रंजीत सिंह, है ना, जो ट्रॉफी होता है गोल्ड कप, है ना, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ये भी हॉकी से जुड़ा हुआ है। चार नाम मैंने पढ़ा, आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान आजाद शाह कप और महाराजा रंजीत सिंह कप, ये हॉकी से जुड़ा है। और कुछ हॉकी से जुड़े गेम, सॉरी टूर्नामेंट के नाम है ना, मुरुगप्पा गोल्ड कप, है ना, मुरुगप्पा गोल्ड कप, है ना, ये है हमारा। उसके बाद है नेहरू ट्रॉफी, क्या रहा है, नेहरू ट्रॉफी। उसके बाद आ रहा है सिंधिया गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप, है ना। उसके बाद है स्टैनली कप, है ना, स्टैनली कप, है ना, ठीक है। उसके बाद है वेलिंगटन कप, है ना। तो ये आपके हॉकी से जुड़े हुए टूर्नामेंट है। अब बात करेंगे गोल्फ से जुड़ा हुआ टूर्नामेंट, तो 2-3 गोल्फ से जुड़ा भी टूर्नामेंट है। पहला नाम है क्या हमारा, अगस्ता मास्टर्स, अगस्ता मास्टर, ठीक है। उसके बाद है ब्रिटिश ओपन और यूएस मैटर्स, है ना, ठीक है। ये 3 जो है गोल्फ से जुड़ा हुआ टूर्नामेंट है। और हॉर्स रेसिंग से जुड़ा हुआ टूर्नामेंट कौन सा है, डर्बी नाम है उस टूर्नामेंट का, क्या, डर्बी, है ना, ठीक है। तो याद रख लीजिए। तो आज मैंने हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, है ना। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो काइंडली प्लीज रिक्वेस्ट है, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।